हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम को आपके लिए लेकर आए हैं और ये थ्योरम है आर्थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इसी को बीपीटी का थ्योरम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछता है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें, या आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये कथन दे सकता है और आपको कथन देख करके समझना है कि ये थेल्स थ्योरम है। तो देखिए, हम लोग कथन भी हम आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इसके कथन को पढ़िएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा, एक त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज आपका ABC है। देखिए यहाँ पे हम मेजर कर देते हैं, ये त्रिभुज ABC है आपका। चलिए ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा है, इसके समांतर यदि हम एक रेखा खींचे तो ये रेखा क्या करता है कि दो भुजाओं को, ये भुजा और ये भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। इसका नाम दे देंगे D और इसका नाम दे देंगे E। तो फिर क्या होता है कि वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी ये जो पॉइंट डी आया, डी इसको, इस लाइन को विभाजित किया दो भागों में। कैसे? एक भाग आपका AD और दूसरा भाग आपका DB। AD बटे DB अगर हमने इसका रेशियो निकाले, इसी तरीके से अगर AE और EC का रेशियो निकाले तो ये रेशियो आपस में बराबर होगा। यानी ये रेशियो आपका आपस में बराबर होगा। इसी को आपको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरम के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरम क्या कह रहा है, क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। तो हम लोग देखिए, हम लोग इस थ्योरम में दिया गया है, जो देखिएगा कि क्या दिया गया है आपको, क्या दिया गया है आपको मालूम है। दिया गया है कि एक त्रिभुज दे दिया है हमको ABC। एक त्रिभुज ABC हमको दिया गया है। ABC में BC एक रेखा है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, उसी के समांतर DE हमको एक रेखा दिया गया है। देखिए यहाँ पे समांतर बोला है ना कि समांतर कोई रेखा है। तो फिर हमको सिद्ध क्या करना है, ये लिखना है। तो हमको सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है क्या? तो देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD का जो रेशियो, AD बटे DB जो आएगा, आपको AD बटे DB का जो रेशियो निकलेगा, ये इसको आप बढ़िया से कर लीजिए। AD बटे DB का जो रेशियो निकलेगा, इसी तरीके से AE और EC का वो बराबर होगा, AE बटे EC के रेशियो के बराबर होगा। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो हम ठीक है, हम इसको सिद्ध कर लेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ रचना करनी होगी। तो चलिए हम लोग वो रचना करते हैं। सबसे पहले वो रचना कर लेते हैं कि रचना क्या करना है हमको, कि रचना हम क्या किए यहाँ पे, रचना हम क्या किए कि एक त्रिभुज हमको यहाँ से दिया गया है ABC, एक त्रिभुज है मेरे पास ABC। तो इसी में क्या है कि BC के समांतर एक रेखा दिया हुआ था, बिल्कुल। अब हम क्या किए, ये जो BC रेखा है, ये दो भागों में इस रेखा को बांटा और AC को भी दो भागों में बांटा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन से एक लंब डालेंगे इस पर, और इसका नाम रख दिए हम M। इसका नाम रखे, वहाँ पे क्वेश्चन, ये फिगर में हम N रखे तो यहाँ पे भी N रखेंगे, और ये पॉइंट को DE ले लेते हैं, बिल्कुल। ये हम इस पर लंब डालें और E से फिर इस रेखा पर जो हम लंब डाले, इसका नाम रख दिए हम EM। तो ये हम लोग क्या किए, दो लंब डाले हैं, एक DN क्या है, एक DN लंब क्या है डाले हम, एक DL परपेंडिकुलर है, लंब है किस पर, AE पर तथा देखिए EM एक लंब डाला गया किस पर, AD पर। साथ ही साथ हम लोग क्या किए, उसके बाद B को E से मिला दिए और C को D से मिला दिए। तो फिर हम लोग लिख देंगे साथ ही साथ B को
बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया गया। ये आपको लिख लेना है, मिलाया गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपको लिख लेना, मिलाया गया। अब यहां से जब आप लिख लिए ये, तो अब आपको चलना है मतलब प्रूफ की ओर। तो सबसे पहले आपको प्रूफ में क्या लिखना है कि उत्पत्ति लिखना है या प्रूफ लिखना है, या फिर आप इसको प्रमाण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उत्पत्ति लिख दीजिए सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इजी तरीके से बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज ADE ले लेंगे। एक त्रिभुज अगर ADE लेंगे तो ADE ले लेंगे, तो यहाँ पे AD है, सॉरी AD ले लेंगे, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग बेस मान लेंगे तो AD आ जाएगा यहाँ से। एक त्रिभुज हम लोग ले लेंगे क्या, BDE। तो देखिए त्रिभुज ऐसे है आपका, त्रिभुज ऐसे है, यहाँ पे BD है और E है, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे तो AD यहाँ से आ जाएगा, BD यहाँ से आ जाएगा। हमको AD और DB लेके आना है, DB यानी BD बात बराबर है, हमको लेकर के आना है। तो हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADE लेंगे। तो हम लोग त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE से इसे अब हम लोग यहाँ पे करने के बाद अब इसका हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब मतलब B इंटू H। तो देखिए इस त्रिभुज में हम लोग बेस मानेंगे इस AD को, यानी त्रिभुज ADE लिए हैं तो इसको बेस मानेंगे, और यहाँ से जो ये लंब डाला गया था इसको हाइट मानेंगे। यानी कोई त्रिभुज अगर आपका इस तरीके से होता है, ये आपका यहाँ पे है ADE है, तो हम लोग अगर इसको बेस माने तो इस बेस से इसको हाइट मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि इसका जो है ये हम लोग लिख देंगे 1/2 आधार में मान लेंगे हम इसका AD, और बेस में मान लेंगे क्या इसका, सॉरी बेस मान लिया, आधार वही है AD, और इसका हाइट जो हो गया EM हो गया, तो EM मान लेंगे यहाँ से EM। बिल्कुल सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 कर देंगे हम लोग, समीकरण इसको 1 कर देंगे आराम से। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे कि अब त्रिभुज चले जाएंगे हम लोग इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BDE में चले जाएंगे। तो फिर आ जाइए त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दीजिए, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आधार गुना शीर्ष लंब क्या लिखना, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्ष लंब होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज BDE में आधार मानेंगे BD को, आधार DB या BD को मानेंगे, और इसका जो शीर्षलंब है देखिए ध्यान से, शीर्षलंब हम इसको मान लेंगे। यानी इस वाले त्रिभुज में देखिए ऐसे है त्रिभुज आपका, ऐसे त्रिभुज है, ऐसे है। यहाँ से अगर हम इसको शीर्षलंब मान, इस त्रिभुज से हम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो इस त्रिभुज का हाइट माप सकते हैं, यही तो यहाँ से हाइट गया है। तो हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस मान लेंगे BD, बेस मान लेंगे BD या बेस मान लेंगे BD या DB, जो लाना था DB लाना था तो DB दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कन्फ्यूज़न हो जाइए, कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ जाइएगा। DB इंटू हाइट मान लेंगे फिर से वही EM, तो फिर हाइट मान ले EM, और इसको समीकरण 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समीकरण 2 कर दिए। अब हम लोग इस समीकरण को दोनों को भाग करेंगे तो एक वाला पहले वाले पोर्शन का रिजल्ट आ जाएगा हम लोग का। तो चलिए देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर हम बोले कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग करने पर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो चलिए समीकरण 1 को 2 से हम लोग भाग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भाग करने पर क्या होगा कि त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। यहां से कोई दिक्कत नहीं है,
बराबर हो जाएगा। अब हम LHS को लिख लिए तो हम लोग इसी तरीके से RHS को भी लिखेंगे। उसका 1/2 उसका आ गया था ये त्रिभुज AD का क्षेत्रफल यहाँ पे है 1/2 AD इंटू EM। तो AD इंटू EM को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल यहाँ पे है, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल 1/2 DB इंटू EM। तो 1/2 DB इंटू EM। तो आपको मालूम है कि EM से EM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, मेरे पास आ जाएगा AD बटे DV आ जाएगा। AD बटे DV आ गया, कोई दिक्कत नहीं, AD बटे DV आपके पास आ गया। और ये आपका क्या आया, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल आ गया आपके पास। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल आ गया आपके पास क्या, AD बट, देखिए ध्यान से, ये अगर हम लोग यहाँ पे लिख दिए इसको समीकरण नंबर 3 कर देंगे हम लोग। समीकरण नंबर 3 कर दिए। अब हम लोग फिर से इसी प्रकार से हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में AD बटे DB आ गया। तो अब फिर से त्रिभुज AD ई को लेकर के हाइट अब हम लोग लेंगे क्या, हाइट हम लोग लेंगे किसको, DN को हाइट लेंगे। DN को, इसको अगर बेस लेंगे तो हाइट DN लेंगे, तो यहाँ से AE आ जाएगा। फिर त्रिभुज हम क्या ले लेंगे, DEC ले लेंगे। DE से लेने पर हमको हाइट ये मिल जाएगा। तो फिर हम लोग चलते हैं, पहले लिख लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ से ये वाला भाग को हमको ऐसे सीधा कर लेने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिख लीजिए फिर से, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज अब हम उस समय BDE लिए, तो अब त्रिभुज क्या लेंगे, CDE, त्रिभुज CDE में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज अब ये हम लोग ले लिए, त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। तो आधार हम अभी AE मानते हैं, उस समय ये AD त्रिभुज लिए थे लेकिन आधार AD माने थे, तो ऊंचाई इसको मान लिए। अब आधार हम लोग मानेंगे AE को आधार मानेंगे, तो आधार से ही तो ऊंचाई डालना पड़ेगा हमको। तो ये DN हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, DN। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इसको आप समीकरण नंबर कितना कर दीजिए, समीकरण 3 हो गया, तो इसको समीकरण 4 कर दीजिए आप। समीकरण नंबर 4 कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से समीकरण नंबर 4 यहाँ से आप इसको दे दीजिए, बिल्कुल। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर त्रिभुज हम लोग ले लेंगे, त्रिभुज CDE का, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। अब CDE में हम लोग किसको, CDE देखिए त्रिभुज ऐसे है आपके पास, त्रिभुज ऐसे है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज यहाँ पे आपका C है, यहाँ पे आपका D है, यहाँ पे आपका E है। तो इस त्रिभुज से हाइट इस तरीके से जाएगा, हाइट मापेंगे तो इस तरीके से, यहाँ से भी हम लोग हाइट माप सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये जो हाइट हो जाएगा इस त्रिभुज का CDE का, ये हाइट इधर से भी माप सकते हैं हम लोग। तो DN हाइट ले लेंगे, और बेस क्या ले लेंगे हम लोग, बेस इस त्रिभुज का इस तरीके से हम लोग CE बेस ले लेंगे इसका, बिल्कुल। तो हम इस त्रिभुज का बेस ले सकते हैं कि इस त्रिभुज का हम लोग बेस ले लेंगे EC ये, सॉरी, इसका हाइट हम लोग DN ले लेंगे, बिल्कुल, हाइट इसका DN ले लेंगे। यहाँ से आपका समीकरण नंबर यहाँ आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर आपका लगभग 5, ये समीकरण 5वां समीकरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 और 5 को भाग देने पर, चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं। भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो भाग देने पर देखिए ध्यान से, आपका एक रिजल्ट आएगा आपके पास। वो रिजल्ट होगा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्या, CDE का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 ADE का क्षेत्रफल देखिए AE और आपके पास DN
DN है, बिल्कुल सर। और त्रिभुज CD का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 EC इंटू आपके पास DN है, ये DN है, ये सॉरी ये DA लिख दिए यहाँ पे, DE नहीं है, ये DN है। ये क्या है आपके पास? DN है। तो देखिए ध्यान से, DN से DN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? AE बटे EC। ये आपका क्या बच गया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है ये। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इसका क्षेत्रफल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना कर देंगे? देखिए ध्यान से, इसको समीकरण नंबर कितना कर देंगे हम लोग? समीकरण नंबर 6 कर देते हैं इसको, समीकरण नंबर 6। बिल्कुल, इसको यहाँ पे तक कोई क्लियर हो गया आपका। और इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। ये हो गया आपका पास, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर लें। अब हम लोग देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, शॉर्ट कर दिए। अब देखिए ध्यान से कि अब यहाँ पे जो दो त्रिभुज बना हुआ है, ये दो त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ पे E था, इस तरीके से D था, ठीक ठीक है। ये त्रिभुज जो आपका यहाँ से एक त्रिभुज जो गया है, ये त्रिभुज का नाम हो गया आपका क्या? इसका नाम है B। तो ये B, ये त्रिभुज BDE। और इसी तरीके से ये त्रिभुज जो है आपका, देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज, ये C, दोनों एक ही आधार, इसी आधार पर स्थित है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो अगर ये स्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। हम लोग ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई त्रिभुज स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि हम जानते हैं कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार, वो आधार कौन सा है? वो आधार आपका DE है। एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ही समांतर रेखा, देखिए एक ही समांतर रेखाओं। अब वो समांतर रेखा कौन है? DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC पर स्थित है, ये स्थित है। अगर ये स्थित है तो फिर क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ये बात हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे, इसको इरेज कीजिए, इसको इरेज कीजिए। हम त्रिभुज यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था, त्रिभुज CDE यहाँ पे छूट गया आपका। तो ये हो गया आपका, क्लियर है यहाँ से। अब हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज किसका? BDE का क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज CDE का। बिल्कुल सर, ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया? समीकरण नंबर 7 हो गया। जब ये समीकरण नंबर 7 हो गया तो देखो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, समीकरण यहाँ पे देखिए, समीकरण 3, समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 3 कोमा समीकरण 6 और 7 से कर दिए हम लोग। यहाँ पे समीकरण 3, 6 और 7 से क्या हो गया? AD का क्षेत्रफल बटे BD का क्षेत्रफल है यहाँ पे, और ये BD का क्षेत्रफल और CD का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ क्या है आपके पास? BED। ये क्या है आपके पास? BDE। BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ क्या? CDE का।
अब देखिए ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास ए डी बटे डी बी आया है, ए डी बटे डी बी। और ये आपके पास क्या आया है, ध्यान से देखिएगा, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। यहीं तक आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया आपके पास। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ त्रिभुज यानी त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, यहाँ पे एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज एडीई जो है और बीडीई का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज एडीई और बीडीई का क्षेत्रफल एडी बटे डीवी है, तो इस बार हम एडी बटे डीवी दिए हैं। त्रिभुज एडीई और त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज एडी, देखिए त्रिभुज एडीई और त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल कितना, एई बटे ईसी, तो हम एई बटे ईसी दिए हैं, तो यहाँ से हम लोग का ये प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही ईजी थ्योरम था, अगर आप इसको बेहतर ढंग से करेंगे तो आप आराम से इसके साथ मतलब कि बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो इस थ्योरम को बेहतर ढंग से रिवाइज कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग इसके विलोम से।